अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अंजुमन ताजरा की मरकज़ी सदारत के लिए इलेक्शन का बिगल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनके लिए जो इलेक्शन की कैंपेन वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जो मरकज़ी अंजुमन ताजरा के सदर जो पहले से मौजूद थे राजा खालिद साहब, वो अपने जो नुमायाँ कारकुनान हैं उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त आज वो एक बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं। हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मीरपुर शहर में कम बेश 6 तंजीमें हैं जो वो काम कर रही हैं और तमाम तंजीमों के सदूर हैं जो उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। और इस वक्त राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद साहब से भी और उनके जो साथ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इलेक्शन की तैयारी किस हद तक है उनकी और आगे उनका क्या प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। ये मेरा कोई रैली का प्रोग्राम नहीं था। आज मामला इस तरह है कि चुंगी पर 2 को जो ग्रुप थे चौधरी नईम का और मेरा, उन्होंने इत्तेफाक राय से मेरे साथ शामिल होने का ऐलान किया है। और वो जो है मैं समझता हूँ कि मेरा चुंगी जो है नंबर 3 ये मेरा एक किला साबित होगा। 2 दिन पहले जो है वो अपना प्रिंटिंग स्ट्रीट में तमाम ताजरों ने इत्तेफाक राय से, कोई एक ताजर भी बाहर नहीं था, उन्होंने मेरे साथ चलने का जो है वो ऐलान किया और मैंने उसको प्रिंटिंग स्ट्रीट को लाल किले का खिताब दिया है। और अब जिन लोगों के कान, जिन लोगों की आंखें हैं, कान हैं, समात ठीक है, वो ये देख लें जमे गफीर, और इन चेहरों को भी देख लें कि ये शहर के मारूफ ताजर जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं वो आज मेरे साथ खुशी के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं और मेरा साथ देने का वो ऐलान कर रहे हैं। मैं यहाँ ये गुजारिश करूँ, मुझे शक है कि इलेक्शन 60% नोट कर लें कि इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं भागने नहीं दूंगा किसी को, यहाँ किसी को राय फरार अख्तियार करने नहीं दूंगा। ये जो रोजाना चौधरी नईम एंड कंपनी ये ऐलान करती थी कि ईद के बाद इलेक्शन कराएंगे, फलां तारीख कराएंगे, फलां तारीख कराएंगे, मैंने कहा तुमने तो एक अपनी लिस्टें बनाई हैं, अकेले एक आदमी ने फरिश्तें बनाई हैं और वो मेरी बात सच हुई, उसकी फरिश्तें जो है वो मुस्तरद हुई और अब हम 18 आदमी बना रहे हैं। लेकिन जो मैं हालत अंदर देख रहा हूँ वो ताजरों की कुछ ग्रुपों की भागने की वो जो है वो तैयारी है, लेकिन यकीन कर लो मैं किसी को नहीं भागने दूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, डट के लड़ूंगा। साहब आज एक बड़ी तब्दीली देखने में नज़र आ रही है, कई नए चेहरे जो है ना आपके साथ मैं देख रहा हूं, तो क्या वजह है इसकी ये लोग आपके साथ शामिल हुए हैं? सर मैंने कोई ये जो ना लाफजनी से काम नहीं किया, मैं प्रैक्टिकली काम करता हूं और मैंने ताजरों के साथ मेरा ओढ़ना बिछोड़ना, मेरा उठना बैठना सब तंजीम है और मैंने ताजरों के साथ जहाँ ये पसीना बहाते हैं मैं खून देने के लिए तैयार होता हूँ। इसलिए इस वजह से ये ताजर जानते हैं कि ये बंदा जो मुंह से बात कहता है वो जो दिल से निकलती है वही कहता है, ना कोई फ्रॉड करता है ना बाकी लोगों का पता है ये मतलब है कि इनकी क्या क्या हैसियत है और कितने ये पानी में। इंशाल्लाह मैदान सामने है और हम इसमें कूद पड़े, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। हम इसलिए राजा खालिद साहब का साथ दे रहे हैं कि खालिद साहब जो है मुनाफिक नहीं है, ये बहुत दलेर आदमी है और इनको आप रात के 2 बजे भी अगर आप इनको पुकारेंगे ना तो ये जहाँ पर भी होंगे, अगर डैम के अंदर भी अगर होंगे ये तैर कर वहाँ आपके साथ आपकी मदद के लिए वहाँ जाएंगे, ये मुनाफिक नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से हम राजा खालिद को तनार नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे और ताजर भाइयों के मसाइल भी हल करेंगे और इनको मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह। मैं जनाब अदालत न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने टाइम निकाला और ये हमारा इंटरव्यू ले लें। मैं सिर्फ अपने मुखालफिन को एक मैसेज देना चाहता हूँ, तब्दीली का बगल बग चुका है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, ये तब्दीली इंशाल्लाह आकर रहेगी। सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें और एक बताएं, मैसेज दें कि वाकई मीरपुर शहर में एक ही ताजर तंजीम है, जो भी जिसको चुनेगा उसी को तमाम ताजर तस्लीम करेंगे। राजा आमिर बशीर जातला, हेड सदर अंजुमन ताजरान जातला,
और दूसरा ये कि मैं अपनी पूरी टीम और पूरे ताजर बरादरी के साथ ऐलान करता हूँ राजा खालिद साहब का जनाब इंशाल्लाह पूरी हमायत के साथ इनका साथ देंगे हम लोग इंशाल्लाह। अदालत न्यूज़ की वसासत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज ये ताजरों का जो जंबे गफ़ीर है ये राय साहब की मेहनत शाखा का नतीजा है। तंजीमें 12-12 साल से शहर में विराजमान है, काम कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारी तंजीम को इस 29 जनवरी को 1 साल पूरा होगा और उस हमारी हलफ की तकरीब में भी आप बंग्याल मैरिज हॉल में मौजूद से 1 साल से हमने जो काम किया आज उसका हमें समर मिला है। और ये मीरपुर की ताजर बरादरी की करीम आज यहाँ पे जमा है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरपुर चुंगी नंबर 4 F1 रोड की 2 बड़ी ताजर तंजीमें जिन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और आज हमारे साथ शामिल होने के जा रही हैं। और हमारा ये कोई रैली नहीं थी, हमने उस प्रोग्राम में जाना था और हम एक जुलूस की शक्ल में वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम चुंगी नंबर 4 में थोड़ी देर बाद होगा। और इंशाल्लाह राय साहब ने जो बात की है कि 6 तंजीमों को 3-3 नुमाइंदे वोटर लिस्टें और इलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, हम इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह, डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ेंगे और जो जीता उसे हम सदर तस्लीम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ताजरों के होने चाहिए। और राय साहब की कामयाबी और आज की ये जो गैदरिंग है, इस तरह की हमारी मीटिंग और महाना इजलास देख कर मुखालफिन पर एक खौफ तारी है, वो भागना चाहते हैं। राय फरार कोई नहीं अब इख्तियार करेगा, अगर इलेक्शन होगा जो जीतेगा हम उसे तस्लीम करेंगे। तो इंशाल्लाह अदालत न्यूज़ पे मैं एक चैलेंज भी करता हूँ कि इलेक्शन चौधरी नईम और राजा खालिद के होंगे, बाकी सदर मेरे ख्याल में एक दूसरे के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। और हम राजा खालिद साहब के साथ भरपूर तामन कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो अंजमन ताजरा की कमेटी बनी हुई है 18 रुकनी, DC साहब ने मतलब मामनत की है उसमें, तो वो कमेटी आइन भी बना रही है और इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो टेन्योर है वो भी तय कर रही है। 2 साल का टेन्योर रखा जा रहा है कि सदर के लिए, और सदर के लिए बाकायदा इलेक्ट हो के लोग जो भी आए उसे तमाम ताजर ताकि अपना सदर तस्लीम करें। सबसे पहले जी हम अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और जो है ना इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, डंके की चोट पे हम जीतेंगे और राजा खालिद साहब इंशाल्लाह जीतेंगे।